नमस्कार। आपकी अपनी ये मनन एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ईएमआरएस की पीजीटी टीजीटी की मैथमेटिक्स की फटाफट रिवीजन करेंगे। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम 16 दिसंबर को है और टीजीटी का एग्जाम है 24 को, 23 और 24 को। तो तैयारी तो आपने कर ली होगी। हम सिर्फ एक बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट रिवाइज करेंगे कि किस चैप्टर में क्या किस टॉपिक में क्या दे रखा है। एक बार ऊपर ऊपर से हम क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे, जिससे आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे को आते हैं। तो आप फटाफट एक बार साथ के साथ देखते चले जाएं। तो हम हर रोज की क्लास रहेगी अपनी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अपना सिलेबस गिवन है उसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आप अपना सिलेबस निकाल के रखना, जैसे मैं करवाती हूँ तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा कुछ बताऊंगी उसमें। तो एक दिन में अगर छोटे टॉपिक हैं तो हम 2 टॉपिक भी कवर करेंगे, और अगर बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक एक दिन में हम कवर करेंगे। हमें रिवाइज करना है तो एक टॉपिक आराम से एक दिन में हम कर सकते हैं। लगभग 20-22 के आसपास अपने टॉपिक हैं, तो इतने दिन में अपना आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेट। आज हम करेंगे, एक तो सेट करेंगे और दूसरा रिलेशन और फंक्शन इसके साथ का ही है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम जो एनवीएस और केवीएस के एग्जाम देखते हैं उसी के बेस पे एग्जाम होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कोई इस पे एक उस पे नहीं बोला जा सकता कि हाँ परफेक्ट ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब केवीएस और एनवीएस का बेस अगर लेके चलें तो केवीएस एनवीएस में ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है, नॉर्मल ऊपर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल एक बार अपना बेसिक तो जरूर कवर करें कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं सेट। सेट एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो मैथ्स का फर्स्ट 11th में ही आ जाता है अपना। सबसे पहले देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट क्या होता है? कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड क्या होता है कि सभी के लिए एक ही रिजल्ट आए तो वो वेल डिफाइंड होगा। इस सेट का वीडियो मैंने अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट डाला हुआ है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से थ्योरी करनी है, सारी डीपली करना है, तो आप उस पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या होगी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपने पास सेट होता है। अब सेकंड टॉपिक उसमें दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन में, निरूपण में क्या होता है? 2 टाइप की होती है अपने पास। फर्स्ट तो है सूची विधि। सूची विधि जिसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। सेकंड है अपने पास समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। तो सूची विधि में क्या होता है कि सूची गिवन होती है अपने पास, सेट बना बनाया होता है, कुछ भी नहीं करना होता उसमें, तो उसको बोलते हैं सूची विधि या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें सेट बिल्ड करना पड़ता है, खुद निर्माण करना पड़ता है समुच्चय का, तो वो क्या होगा? समुच्चय निर्माण। एग्जाम्पल नहीं लेके चलूंगी मैं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक बार डेफिनेशन बता रही हूं आपको डायरेक्ट में। तो सूची विधि में क्या होता है कि सेट बना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट बना हुआ है। समुच्चय निर्माण में क्या होगा कि उसमें यह बताया होगा कि एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स है वो नेचुरल नंबर है। ये अपने पास क्या हो गया? समुच्चय निर्माण हो गया। कि नेचुरल नंबर का सेट के लिए लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? कोई भी सेट एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में।
तो ये अपने पास क्या है, समुच्चय निर्माण है। तो रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या होगी अपने पास, सूची विधि और समुच्चय निर्माण विधि। नेक्स्ट दे रखा है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमें पता है सबको कि जिस सेट में कुछ भी ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। कि कोई भी सेट है, अगर उस सेट को मैं डिनोट करूं या तो मैं खाली ब्रैकेट से लिखूं या फाई लिखूं, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट ये नहीं होता कि अपन ने अगर इसमें 0 लिख दिया या ब्रैकेट में फाई लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा। एम्प्टी सेट अपने पास क्या होते हैं, सिर्फ ये सेट होते हैं। अगर आपने इसमें डॉट भी लगा दिया ना, सिंगल अगर सिंपल डॉट भी लगा दिया तो वो भी एक एलिमेंट काउंट होगा। क्लियर है? तो एम्प्टी सेट क्या होगा, या तो खाली ब्रैकेट होगी या सिंपल फाई लिखें, ब्रैकेट में फाई को नहीं लिखना है। तो ये अपने पास क्या है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट उसने बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जैसे कोई भी सेट ए अपने पास, ए में एलिमेंट लिखे उसने 1 2 3 अप टू सोन चलता जा रहा है, तो क्या होता है कि 100 तक लिख दिए, तो ए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, तो उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर फाइनाइट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि कोई भी दो सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के क्या हो, सेम हो। दोनों में जो एलिमेंट हैं वो क्या हो, दोनों के सेम हो। जैसे ए में अपने पास अगर 1 2 3 एलिमेंट हैं तो बी में भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 ही होना चाहिए। तो ये सेट क्या होंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट और होता है एक। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, कि ए सेट है उसमें 1 2 3 है, तो बी सेट में अगर ए बी सी है तो इसमें भी एन ऑफ ए कितने हैं अपने पास, 3 है, और एन ऑफ बी भी कितने हैं, 3। दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, ए और बी इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो कोई भी दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी तो, ए में भी तो 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई की इसने। दूसरा, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो एलिमेंट सेम भी हो गए। तो इसका मतलब इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट होना जरूरी नहीं है। क्लियर है सबको? तो ये अपने पास क्या हो गए, हमने टाइप कर लिया, फाइनाइट सेट बता दिया, इनफाइनाइट सेट बता दिया, और अपने सिलेबस में सिर्फ इक्वल सेट है। नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है कि कोई भी ए सेट है, 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, तो कोई भी सेट बी ए का सबसेट होगा। कब होगा, जब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। every element of B is belongs to set A, then B is called a subset of A। अगर B का हर एक एलिमेंट A का एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि B है वो सबसेट है A का। इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं, इसमें ये अपने पास इक्वल नहीं है तो ये अकेला सिंगल साइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है अपने पास सबसेट। नेक्स्ट आगे सिलेबस में ये गिवन है कि सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर स्पेशली इंटरवल, कि हमें सबसेट बताने सेट के रियल नंबर के लिए, स्पेशली किसमें बताया, उसने इंटरवल में बताया है। तो इंटरवल में क्या होंगे सबसेट, देखते हैं हम। वैसे तो हमने क्या लिख दिया कि कोई भी सेट बनाया, यूनिवर्सल सेट था, उसका सबसेट लिख दिया, उसके डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिए। अब अपने पास इसमें क्या होता है, एक तो इंटरवल में लेते हैं तो सबसे पहले आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं समवर्त समुच्चय। समवर्त
अंतराल, सॉरी, समवर्त अंतराल बोलते हैं। क्लोज में क्या होता है कि कोई भी सेट का एलिमेंट एक्स किसी भी दो एलिमेंट के बीच में है, तो ये अपने पास क्या होगा, एक्स है वो ए से तो बड़ा है, बी से छोटा है। तो ये अपने पास अगर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसमें, तो हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल है। इसको हम इंटरवल में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ये किसकी है, क्लोज ब्रैकेट है। क्लियर है कि उसने कहा कोई सेट ए है, जैसे सेट बनाया मैंने, ए बनाया, एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स है वो किस में बिलोंग करता है, ए टू बी, या इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि जो इसमें एलिमेंट आएंगे ना उसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। क्लियर, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हैं। क्लियर है, तो एक पहला इसमें है क्लोज इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल, सेकंड है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x बिलोंग्स टू, ये ओपन ब्रैकेट आएगी ए बी। इसका क्या मतलब होगा, कोई भी सेट जो हम बनाएंगे उसमें x टाइप के एलिमेंट सच दैट x लेस देन, ये होगा x ग्रेटर देन a लेस देन b। यानी कहने का मतलब क्या है अपने पास कि ना तो a इंक्लूड है इसमें और ना ही b इंक्लूड है, दोनों ही इंक्लूड नहीं है इसमें, ना ए इंक्लूड है और ना बी इंक्लूड है, सिर्फ इनके बीच के नंबर होंगे। क्लियर है, जैसे एक सेट बना दिया कि एक्स टाइप के एलिमेंट सच दैट एक्स है 7 से छोटा है, सॉरी एक्स जो 7 से बड़ा है और 12 से छोटा है, तो इसमें नेचुरल नंबर और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 तो इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, ये ओपन इंटरवल दे रखा है। तो एलिमेंट कौन सा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, बस ये अपने पास क्या होंगे, इस सेट में एलिमेंट होंगे। क्लियर है। अब क्लोज ओपन के बाद आता है सेमी क्लोज या सेमी ओपन। उसमें क्या होता है, अर्धविवर्त अंतराल या अर्ध संवर्त अंतराल। उसमें क्या होगा कि एक्स है वो बिलोंग करता है इस टाइप से कि एक में ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट है और बी में क्लोज है, या फिर इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं उसको अर्ध संवर्त को कि एक साइड से क्लोज दूसरी साइड से ओपन। इसका क्या मतलब, इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स लेस देन बी, और इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ए है और लेस देन क्या है, बी है। तो जिस साइड अपने पास क्लोज ब्रैकेट है वो उसमें इंक्लूड होता है, जिस साइड ओपन ब्रैकेट है वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज की बातें आती है। नेक्स्ट इसमें सिलेबस में दे रखा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का अगर नाम से ही देखें तो सबको पता है यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्स अपना जो भी है तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है, यूनिवर्स में सब कुछ, हम सारे तो इंक्लूड हैं उसमें। तो यूनिवर्सल सेट में भी क्या होते हैं, सारे सेट आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट हम कितना बड़ा भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं कि मैंने 1 से लेके 10 तक बना दिया, तो इसके जितने भी सबसेट हम लेंगे ना वो सारे सबसेट क्या होंगे, 1 से 10 के बीच के एलिमेंट ही होंगे उनमें। क्लियर है कि यूनिवर्सल सेट में अपने पास 1 से 10 तक के एलिमेंट है, तो ए बी सी डी जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, उनमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 और 10 के बीच में होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब आता है यूनियन इंटरसेक्शन। उनको वेन डायग्राम से बताया, पूछा स्पेशली इसने कि वेन डायग्राम सिलेबस में गिवन है। सबसे पहले मैं बताती हूँ यूनियन। यूनियन क्या होता है, संघ, कि कोई भी ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, बी में अपने पास क्या है 3 4 7 है,
तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, 1 2 3, रिपीट नहीं होगा 4 और 7। अगर इसी का मैंने इंटरसेक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालूंगी, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है अपने पास 3। ठीक है, तो मैंने सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, ये वेन डायग्राम बना रही हूं मैं, दोनों का ही बता देती हूँ। ये ए है, ये बी है। तो ए में अपने पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3, और उसमें क्या है 3 4 7। तो इंटरसेक्शन तो ये हो गया दोनों का, और यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होगा, कंप्लीट ये यूनियन आ जाएगा अपने पास। यूनियन में सारा कुछ इंक्लूड होता है, क्लियर है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें 1 2 5 एलिमेंट लिए हमने, ए सेट लिया, ए सेट में अपने पास 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जिसको ए सी से भी डिनोट करते हैं और ए डैश से भी डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो 1 ए में नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 को कट कर देंगे, 3 है तो 3 को भी कट कर देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 और 5। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, क्लियर है। तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी भी गिवन है कि प्रॉपर्टी भी करनी है आपको। तो यहां से देखें कि अगर मैं ए यूनियन बताया अभी आपको मैंने, ए यूनियन ए डैश लेती हूं, ए का और ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेती हूं, तो यूनियन में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 और 5, ये सारा इंक्लूड होगा। तो ये क्या बन गया, ये एक यूनिवर्सल सेट ही तो बन गया, यूनिवर्सल सेट में भी तो यही थे। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या बनी अपने पास, ए यूनियन ए इंटर सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूं तो इंटरसेक्शन में क्या कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, क्लियर है। कुछ प्रॉपर्टी और है इसकी कॉम्प्लीमेंट की, वो भी बता देती हूँ साथ के साथ आपको मैं। नेक्स्ट है अपने पास, अगर कोई भी रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है 5, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 5 के इक्वल आता है, क्लियर है। ए सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, क्लियर है। वेन डायग्राम से आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या है, डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये साइन ना यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। डिमोर्गन लॉ बहुत काम की चीज है, आपको ये याद रखनी है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी आती है तो वेन डायग्राम से आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में आ जाती है तो ज्यादा नहीं 15 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वेन डायग्राम से। एक टॉपिक और है इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस निकालना है दो सेट का, ए और बी। ए कोई सेट है, अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन ये होगी कि ए माइनस बी क्या होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि ए में से बी को माइनस करना है। जैसे एग्जांपल से बताऊं तो ए में अपने पास अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और बी में अपने पास क्या है 2 3 7 एलिमेंट हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी वाले एलिमेंट कट कर दो। जैसे 2 है तो 2 को कट कर दिया, 3 है तो 3 को कट कर दिया, तो ए माइनस बी में क्या आएगा अपने पास 1 4। अगर यहीं पे आपको b माइनस ए निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में
नहीं है वो लिखने हैं। बी में से ए को माइनस करना है, यानी कि टू, टू इसमें था तो कट कर दिया, थ्री भी था कट कर दिया, तो बी माइनस ए में क्या आएगा 7। तो यहां से एक रिजल्ट बन गया अपना, क्या बना कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये ध्यान रखना है कि ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या था, सेट का टॉपिक था। आप सिलेबस में देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है रिलेशन फंक्शन में डाल रखा है कुछ टॉपिक, वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर देखे हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि कोई भी सेट है जिसमें दो सेट हैं, ए बिलोंग करता है ए में और बी बिलोंग करता है बी में, तो इन दोनों का एक पेयर अगर बना देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी से लिखते हैं। उसमें एक सेट बनता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ए का ही आएगा, बी सेकंड है तो सेकंड एलिमेंट ही आएगा बी का। ये ध्यान रखना है हमें, जो पहले है उसका एलिमेंट ही पहले आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑर्डर्ड पेयर हो गया तो इसका मतलब ऑर्डर मायने रखता है इसमें। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट दे रखा है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कितने एलिमेंट हैं। अगर ए में अपने पास एलिमेंट है सेट ए में n, बी में एलिमेंट है m, तो n ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे, n इंटू एम होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर विद इटसेल्फ। रियल का खुद के साथ प्रोडक्ट, उसमें 3 का दे रखा है कि आर क्रॉस आर क्रॉस आर, 3 तक, सिर्फ 3 तक का ही करना है आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 0 और 1, ये 3 नहीं है सॉरी, ये है अपने पास 0 और 1, 2 एलिमेंट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए, ये निकालना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट आएंगे। बट प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसके बाद ए क्रॉस ए, तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, इसको मैं अलग अलग लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। 2 सेट बना के, ये ए हो गया, ये दूसरा ए हो गया, तो हम क्या करेंगे, 0 की इन दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे पहले। तो क्या आएगा अपने पास 0 1, नेक्स्ट में क्या आएगा 0, सॉरी पहले 0 की 0 के साथ, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब दोबारा से इसकी किसके साथ करनी है, 0 1 के साथ करनी है, क्योंकि तीसरा ए आ गया ना, 2 की तो होगी, तो उसमें क्या आएंगे 0 0 की 0 के साथ 0 0 0। अब इसको साफ कर दो आप, ठीक है। इसकी पहले 0 के साथ, फिर 0 0 1 के साथ, ये एलिमेंट दोनों के साथ हो गया, फिर उसके बाद 0 1 0 0 1 1, फिर 1 की 1 0 0, फिर 1 0 1, ठीक है। फिर इसके साथ लेंगे तो 1 1 0 1 1 1, ये कितने हो गए अपने पास, 3 3 6 और 2 8 हो गए। क्लियर है? तो ये आपका था 3 तक प्रोडक्ट लेनी है रियल की, खुद के साथ रियल की। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसमें एक इसमें ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना आप, कि कोई भी सेट ए है, ए क्रॉस ए, जैसे इस टाइप से दे दिया, 2 एलिमेंट बता दिए, 3 का दे दिया, या फिर जैसे कि 2 सेट दे दिए ए और बी, तो बी में एलिमेंट पूछ लेता है कि बी के एलिमेंट क्या हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा, एक सेट देगा, तो दूसरे सेट के एलिमेंट पूछ सकता है, तो वो आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है कि ये पहला एलिमेंट है पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होता है। क्लियर है? अब डेफिनेशन क्या आती है रिलेशन की, कि कोई भी 2 सेट हैं ए और बी, तो
किसी एक रूल से, कोई भी रूल आर है जिससे ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट के साथ संबंधित होते हैं किसी ना किसी रूल से, तो हम कहते हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन है। इसमें डायग्राम भी बता रखा है, पिक्टोरियल डायग्राम भी दे रखा है सिलेबस में। उसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सेट ए है 1 2 3, बी सेट है जिसमें अपने पास ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं आप ए क्रॉस बी, तो उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे एलिमेंट निकालने होते हैं जो रूल उसने दिया है आर वो सेटिस्फाई करता हो, वही एलिमेंट लेते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर। तो एक टाइप से हम देखें तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन आर है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट नहीं आते, सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो गिवन रूल को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे आ जाएंगे, 1 का ए के साथ है, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, इस टाइप से सारे आएंगे। 2 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ रिलेशन है, 2 का सी के साथ है, 3 का ए के साथ है, 3 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बट रिलेशन में उसने कुछ डिफाइन कर दिया, कुछ भी डिफाइन करता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो सपोज ये उसने आर भी यही दे दिया कि पूरा ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 ए बी सी पिक्टोरियल ग्राफ कैसे बनाएंगे, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, 3 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या हो गया, रिलेशन का पिक्टोरियल ग्राफ हो गया। नेक्स्ट आता है डोमेन और रेंज। डोमेन और दूसरा आता है रेंज। जो आप पिक्टोरियल ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें जो यहाँ ए के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो तो अपने पास डोमेन होती है, बी के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने पास क्या होती है, रेंज होती है। तो ये डोमेन और ये अपने पास क्या होता है, रेंज होता है। तो ये अपने क्या होगी, रेंज और डोमेन। फंक्शन में करेंगे उसमें को डोमेन और आ जाती है, वो बाद में करेंगे। क्लियर है? तो एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूं मैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी। इसमें आप सेट और रिलेशन एक बार कर ले, फंक्शन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। क्लियर है? तो ये अपने पास सेट रिलेशन का फटाफट रिवीजन था। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है या फिर एग्जाम्पल भी देने हैं साथ में, तो आप जरूर मेरे को मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि ऐसे ही ठीक है, सिर्फ टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चली हूं मैं। सबकी मैंने डेफिनेशन बताई है, सबको डिफाइन किया है, जो भी टॉपिक है उनको सिर्फ डिफाइन किया है। अगर आपको लगता है कि मैं सारे एग्जाम्पल भी कराऊं हर टॉपिक के साथ में, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी से जल्दी हम अपनी रिवीजन कंप्लीट करेंगे। होप सो आपका जल्दी से सिलेक्शन हो। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।